मुझे भी अपनी माँ कसम है और आपको भी खूब जोर शोर से इस राष्ट्रवादी पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाए, लोगों के दिलों में भारतीय जनता पार्टी की जोत जगाए। तो क्रेडिट किसको जाएगा सर? संजय गुप्ता जी को जाएगा कि ओम प्रकाश जमदग्नि जी को जाएगा? सरे लेने नहीं आए हैं, हम जितवाने आए हैं। फिर लक्सर विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें भी लठ गाड़े जाएंगे। कौन गाड़ेगा लठ, ये भी तो बात होगी। संजय गुप्ता जी गाड़ेंगे लठ या फिर जमदग्नि जी डालेंगे? आप जो है ट्विस्ट वाली बात कर रहे हैं, पहले यहाँ जितवाइए आप। संजय गुप्ता मेरा भाई है और संजय गुप्ता छोटा है, मैं बड़ा हूँ। जो छोटा भाई कहेगा बड़ा भाई उसका पालन करेगा। जो बड़ा भाई कहेगा छोटा भाई उसका पालन करेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। नमस्कार, आज हम हैं नगर पालिका लक्सर में और लक्सर में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय तो खुल चुके हैं। और चुनावी कार्यालय क्यों खुलते हैं? सिर्फ चुनाव के लिए खुलते हैं, ये मत सोचिएगा कि चुनाव कार्यालय खुलता है तो बाद में कुछ काम होगा। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं चौधरी देवेंद्र सिंह जी हैं। लोगों से हमने बात की थी, हमारे रिपोर्टर ने बात की थी, जो बातें की थी वो आपने सुनी होगी, उसे लेकर के हम बात करते रहेंगे। लेकिन दो लोग हैं, एक प्रभारी और दूसरी तरफ पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी। अब प्रभारी जी से बात एक बार हो चुकी है, बात उनसे भी करूंगा मैं। संजय गुप्ता जी, आप मुझे बताइए कि लक्सर आप छोड़ चुके हैं या फिर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, छोड़ा कहीं कुछ नहीं। लक्सर की महान जनता ने 2 बार मुझे विधायक बनाया, मैं शुक्रगुजार हूँ, हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। वहाँ बच्चे पढ़ा रहा हूँ और सेवा भी कर रहा हूँ। आपकी जो प्रमुख जगह रहेगी कि भाई यहाँ की पॉलिटिक्स करनी है या वहाँ की पॉलिटिक्स करनी है, कुछ तय किया आपने? नहीं, ये तो देखो वक्त बताएगा। और पार्टी का सिपाही हूँ छोटा सा, सेवा वहाँ भी कर रहा हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ। कोई जगह छोड़ेंगे तभी तो दूसरे को मौका मिलेगा। मान लीजिए कुछ लोग इंतजार कर रहे हो कि यहाँ से वैकेंट हो तो हम जो है फाइट में आए। क्यों साहब, ऐसा भी होता है चुनाव में? तो नहीं, पार्टी ये सब पार्टी देखती है। मेरी पार्टी बहुत बड़ी है, वो एक एक कार्यकर्ता के बारे में जानती है और सबके बारे में विचार करती है। भाजपा पिछले बार तो जीत गई थी, इस बार जो है हम पालिका की बात करें तो क्या पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आ रही है कि चुनाव जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे? मार्जिन क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है? देखिए, हमारी केंद्र सरकार की बहुत उपलब्धियां हैं, हमारी प्रदेश सरकार की बहुत उपलब्धियां हैं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो युवा दिलों की धड़कन है, वो पूरे प्रदेश में किस प्रकार से विकास कार्य कर रहे हैं, तो जनता के दिलों में जो है भारतीय जनता पार्टी की जोत जगी हुई है, चूँकि एक राष्ट्रवादी पार्टी है। दूसरी तरफ जो शक्तियां हैं वो दोगली हैं, हमारी राष्ट्रवादी पार्टी है। दूसरे वाले दोगले कैसे हो गए? किस बिहार पे हो गए? अरे कांग्रेस के लोग तो भाजपा पे भी आरोप लगाते हैं कि भाजपा के लोग जो कहते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं करते। नहीं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे पास देश में नहीं दुनिया का कुशल नेतृत्व माननीय मोदी जी के रूप में है। यह आपको पता भी है, पूरी दुनिया के अंदर माननीय मोदी जी का डंका बज रहा है। और प्रदेश के अंदर हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने ये सख्त नकल विरोधी कानून बनाया, ये धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, यूसीसी का ये लागू। ये सारे विषय विधानसभा के हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम पालिका की बात करें तो पालिका के दृष्टिकोण से कुछ समझना पड़ेगा ना। विधानसभा में तो हम पालिका में आप देखिए, जब मैं विधायक था यहाँ आज तक कोई रोडवेज बस स्टैंड नहीं बना था। यहाँ रोडवेज बस स्टैंड मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। ये शिव चौक है, आप देख लीजिए, घंटाघर की तरीके से लक्सर में शिव चौक चमक रहा है। सब वहाँ भंडारे करते हैं। गर्ग जी ने बनवाया था सब। गर्ग जी और मैं कोई अलग थोड़ा ही है, बनवाया तो वो विधायक निधि से गया था, वो पालिका के अध्यक्ष थे, लेकिन वो भी हमारे भाई हैं, हमने मिलजुल कर बनाया, वो सब साथ हैं। और अब पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता जो जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और पार्टी के प्रवक्ता हैं और मने हुए खिलाड़ी हैं। आप यहाँ देवेंद्र चौधरी का रथ चला रहे हैं, सारथी हैं,
जगदम्नि ऋषि की संतान है, उनके वंशज हैं। और ये हरपन मौला हैं, हर प्रकार की रीति नीति को जानते हैं और किस प्रकार से जनता के दिलों में जो जगह हमारा प्रत्याशी हाथ पैर जोड़कर सबको मनाकर सबको खुश कर, और ये जो है जगदम्नि जी के दिशा निर्देशों में चलकर वो दिनों दिन अप हो रहा है। सारे कार्यकर्ता हमारे जितेंद्र चौधरी जी हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, हमारे जो है प्रदेश के महामंत्री हैं अपने महेंद्र धीमान जी, और अन्य सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। सब कार्यकर्ता खुश हैं। कार्यकर्ता खुश हैं, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लेकिन जनता खुश है कि नहीं खुश है? जनता चाहती थी आपके प्रत्याशी को कि नहीं चाहती थी? ये सारे सवाल अलग हैं, क्योंकि लोकल इलेक्शन जब होते हैं, लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं, तो जनता ये देखती है कि ये व्यक्ति हमसे मैन टू मैन कनेक्शन बिठा पाएगा कि नहीं बिठा पाएगा, क्योंकि सरकार चलाने का कोई रोल तो है नहीं इसमें। देखिए, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस या बसपा की तो है नहीं। यहाँ का चेयरमैन बीजेपी का बनेगा तब तो यहाँ का चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास होगा। यहाँ के चेयरमैन चुन के जाएंगे, वो सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को या मंत्रियों को जो लीज देंगे वो एकदम ओके होगी। अब जैसे भविष्य में यहाँ ये तहसील का केंद्र बिंदु है लक्सर, यहाँ जो है शुगर फैक्ट्री है, रेलवे जंक्शन है, अन्य फैक्ट्रियों का भी केंद्र बिंदु है। यहाँ ये हॉस्पिटल जो है प्राथमिक केंद्र है, इसको सामुदायिक केंद्र बनवाने की हमारी योजना है सभी भाजपाइयों की। यहाँ के चेयरमैन बनेंगे, निश्चित रूप से जो है सामुदायिक केंद्र बनेगा। जो यहाँ से 30-30, 40-40 किलोमीटर दवाई के लिए जाते हैं लेने के लिए, वो यहीं मिलेगी। तो ये हमारी सरकारी तो करेगी। दूसरा बन जाएगा तो सर काम नहीं हो पाएगा? नहीं, दूसरा ऐसा है ना, जो सरकार का नुमाइंदा होता है वो तेजी से काम कराता है। दूसरा जो है दूसरा धीरे धीरे काम कराएगा। मैं दूसरे की बात नहीं करना, मैं तो अपने की बात करूंगा। मैं भाजपा का सिपाही हूँ और मैं जनता से अपील करता हूँ हाथ जोड़कर, जिस प्रकार से मुझे यहाँ की महान जनता ने विधायक बनाया, उसी प्रकार से मैं हाथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी के, राष्ट्रवाद भी तो कोई चीज़ होती है। उसके लिए मोदी जी को चुन तो लिया ना। अगर आपके कथा अनुसार अब तो यहाँ पर छोटे छोटे काम कर रहे हैं, छोटे काम सारे होंगे, कोई काम नहीं रुकेगा। केवल जनता से हाथ जोड़कर अपील, प्रार्थना, नतमस्तक होकर कि हमारे प्रत्याशी को जिताएं। आप जो है नतमस्तक होकर प्रार्थना तो कर रहे हैं, मतलब आपका वीडियो एक और वायरल हो रहा है कि आप जो है माँ की कसम खाते भी हैं, माँ की कसम खिलवा भी रहे हैं सबको कि वोट दे दो। सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। यहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए थे तो मैंने हंसी मजाक में कह दिया कि मुझे भी अपनी माँ कसम है, और आपको भी खूब जोर शोर से इस राष्ट्रवादी पार्टी की नीतियों को घर घर पहुँचाए, लोगों के दिलों में भारतीय जनता पार्टी की जोत जगाएं, और प्रत्याशी को आने वाली 23 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर विजयी बनवाएं। ये मेरा निवेदन, प्रणाम। जमदग्नि जी, मतलब रथ आपके हाथ में है, कृष्ण की भूमिका में आप हैं, रथ कहाँ लेकर के जा रहे हैं बता दीजिए ज़रूर। देखिए अखिलेश जी, मैं चुनाव प्रभारी हूँ और मेरा जो काम है चुनाव का प्रबंधन करना है। मैंने चुनाव प्रबंधन समिति बनाई है, मैंने चुनाव संचालन समिति बनाई है, मैंने यहाँ की बूथ समितियों का सत्यापन करवाया है, मैंने यहाँ के मोर्चों का जो अधूरा गठन था वो गठन पूरा करवाया है, मैंने यहाँ के मंडल की टीम, चाहे युवा मोर्चा, चाहे महिला मोर्चा, चाहे किसान मोर्चा, चाहे प्रत्याशियों को लेकर के कितनी एनर्जी है? प्रत्याशी को लेकर के जनता के बीच, प्रत्याशी को लेकर के जो आपके वोटर्स हैं उनके बीच, प्रत्याशी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर वोटर हैं उनके बीच, और ख़ास तौर पे प्रत्याशी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है यहाँ पर लक्सर में, उनके बीच उत्साह है या नहीं है? ये आपको मतलब क्या लग रहा है? देखिए, मैं जब से यहाँ आया हूँ और जब से मैंने यहाँ पे चुनाव प्रबंध का काम शुरू किया है, निश्चित रूप से यहाँ आम जनता में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, हमारे प्रत्याशी भाई देवेंद्र के प्रति बहुत अच्छी सहानुभूति है और देवेंद्र के प्रति ऐसी सोच है कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो इस नगर पालिका को चलाएगा। भगवान की कृपा है उसके ऊपर, लक्ष्मी माई का आशीर्वाद है, वो इस नगर पालिका को
अच्छे से चलाएगा और इस नगर के हित में अच्छे कार्य करेगा। इसी चौराहे पर सर, इसी सड़क पे बहुत से हमारे रिपोर्टर्स ने जब बात की थी तो जगदेव सिंह जी की बात हो रही थी, कांग्रेस की बात हो रही थी, बसपा की भी बात हो रही थी। तो ऐसे कंडीशंस में जो है बीजेपी कहाँ से और किस तरीके से निकालेगी सीट? देखिए, मैं किसी दूसरे की बात करने वाला नहीं हूँ, ना मैं जगदेव सिंह की बात करने वाला हूँ, ना मैं बीएसपी की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन लक्सर में इतना मजबूत है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और हमारा चेयरमैन जीत के आएगा। अगर आपका प्रत्याशी, भाजपा का प्रत्याशी देवेंद्र सिंह जी जीत जाते हैं तो क्रेडिट किसको जाएगा सर? संजय गुप्ता जी को जाएगा कि ओम प्रकाश जमदग्नि जी को जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य से कार्यकर्ता से लेकर और हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे यहाँ के प्रदेश के पदाधिकारी, जो भी हमारे यहाँ छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ की जनता जनार्दन को जाएगा। सबको जाएगा, जनता को, कार्यकर्ताओं को, हमारे नेता, सबको, सबके आशीर्वाद से विजय होते हैं। श्रेय लेने नहीं आए हैं, हम जितवाने आए हैं। श्रेय तो लेना पड़ेगा ना कि मेरे नेतृत्व में ये काम हो गया, तभी तो इसके बाद जो है फिर लक्सर विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें भी लठ गाड़े जाएंगे। कौन गाड़ेगा लठ, ये भी तो बात होगी। संजय गुप्ता जी गाड़ेंगे लठ या फिर जमदग्नि जी डालेंगे? तो आप जो है ट्विस्ट वाली बात कर रहे हैं, पहले यहाँ जितवाइए आप हम तो जनता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर और पल्ला फुलाकर मांगते हैं भाई, यहाँ के विकास के लिए हमारी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है और लक्सर में हमारी मिनी सरकार बनेगी, चहुमुखी विकास होगा। आप अपनी बात अपने पास रखिए। एक सर, आपने बात कर ली है कि जो है संजय गुप्ता जी हरिद्वार की राजनीति करेंगे कि लक्सर की करेंगे? देखिए, संजय गुप्ता मेरा भाई है और संजय गुप्ता छोटा है, मैं बड़ा हूँ। जो छोटा भाई कहेगा बड़ा भाई उसका पालन करेगा, जो बड़ा भाई कहेगा छोटा भाई उसका पालन करेगा। बस ये तो देखिए, यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में माना यह जा रहा है कि जगदेव सिंह जी बहुत मजबूत आ रहे हैं। सही बात है, गलत बात है? मैं तो अभी कुछ नहीं कह सकता जी, बाकी हम तो देवेंद्र जी के साथ हैं, देवेंद्र जी को वोट देंगे, क्योंकि देवेंद्र जी हमारे बहुत पुराने मिलने वाले आदमी हैं, उन्हीं को वोट देंगे हम। तो देवेंद्र जी के साथ हैं या भाजपा के साथ हैं? देवेंद्र जी के, भाजपा वो देवेंद्र में भाजपा एक ही तो है, और क्या अलग अलग होगी? भाजपा है, जब टिकट मिला है तो भाजपा का ही है वो। हाँ, हम तो विधायक जी के साथ हैं, हमारे पूर्व विधायक जी हैं जो, इनके साथ हैं, जहाँ कहेंगे वहीं वोट देंगे। मेहनत इन्होंने बढ़ा दी है ना अब? हाँ बिल्कुल बढ़ाई इस चुनाव में। हाँ बिल्कुल बढ़ाई है उन्होंने। हाँ, इनके साथ हैं हम तो, जहाँ जो कहेंगे हम वहीं वोट देंगे। क्या? हाँ जी, क्या लग रहा है आपको, मतलब इस चुनाव का? क्योंकि आप देखिए, भाजपा जब आप कार्यालय पे हैं तो उन्हीं की बात करेंगे, लेकिन फिर भी बिल्कुल इनसे हट करके बताइए कि वास्तविकता क्या लग रही है आपको ग्राउंड पे? देखो जी, ये विधायक जी खड़े हैं, हमारे पूर्व विधायक, और हमारे भाई हैं बड़े, और जैसे ये कहेंगे वैसे ही। पहले भी मेरे को फतवा मिले थे, वहाँ भी इन्होंने काफ़ी प्रेस किया, मेरे को कह रहे भाई ये भी फतवा जारी कर रहे हैं? कर रहे होंगे, चलो अच्छी बात है। देखो पॉलिटिक्स गांव में मिले थे फतवा। हाँ हाँ फतवा ये भी जारी कर रहे हैं? हाँ, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है फतवा गांव, तो वहाँ पे एक कार्यक्रम था तो उसमें ये मिले थे, तो मैंने कहा आपके साथ हैं जी, जहाँ आप कहोगे, लेकिन अब इनकी मर्जी है, जिसे ये बोलेंगे हम उनके साथ रहेंगे। इन्होंने अगर कांग्रेस का नाम लिया तो कांग्रेस को वोट दे देंगे आप? कांग्रेस के चले जाएंगे, जहाँ ये बोल लेंगे, भाजपा के जहाँ ये बोल लेंगे। कमल के फूल पे वोट देंगे और देवेंद्र चौधरी को जिताएंगे। सब हमारे भाई हैं और हमारे साथ। इनके अपने संजय गुप्ता जी के साथ हैं, जहाँ जो कहेंगे वहीं वोट देंगे, हम और किसी के पास नहीं जाने के। भाजपा का सिपाही हूँ, भाजपा के साथ है। हमारे मेल जोल है इनके साथ, क्यों अपना मेल जोल बिगाड़ना नहीं चाहते हम। एक सवाल है, क्या चाह रहे हैं आप कि संजय गुप्ता जी हरिद्वार में रहें कि लक्सर आ जाएं? नहीं, हम तो क्या है, हरिद्वार में भी रहे, लक्सर में भी रहे, हमारे लक्सर में तो आ गए हो, आ गए। मैं ये कह रहा हूँ कि लक्सर से 2 बार ये रहे, तो लक्सर ही आना चाहिए इनको। भाई देखो, पुराने यहाँ पे लोग काफ़ी जानते हैं इनको, और मैं तो कहता हूँ अगली बार विजय भी होगी इनकी निश्चित तौर पे। इसीलिए अभी बिसात बिछाई जा रही है। छोटा चुनाव है, लोकल चुनाव है,
कोई भी किसी से बिगाड़ नहीं सकता। ये नहीं है कि मैं एकदम से एक साइड खड़ा हो जाऊंगा और कहूँगा भाई मैं तो दूसरे प्रत्याशी के खिलाफ बोलने लगूंगा। देखो हर आदमी, चुनाव है, चुनाव आता है चला जाता है, संबंध बरकरार रखने हैं तो देखो सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ठीक है जी, तो हम किसी से बिगाड़ नहीं सकते। बाकी ये भाई हैं, इनकी बात को भी रखा जाएगा जहाँ ये बोलेंगे। 100%। 100% बीजेपी प्रत्याशी जीतेगा। हाँ जी। लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस और बीएसपी जीतेगी। नहीं, हम बोल रहे हैं ना हमारा प्रत्याशी जीतेगा। बीजेपी तो बीजेपी कार्यालय दफ्तर में बैठे हैं तो बीजेपी गाएंगे। बैठे बीजेपी जीतेगी 100% जीतेगी। पहले भी 2 बार जीती है, इस बार बीजेपी जीतेगी। वोटों का डिवीजन हो रहा है ना, इस बार डिवीजन हो रहा है। हर बार होता है डिवीजन, तो हर बार होता है। लेकिन चुनाव जो है, चुनाव फिर कौन जीत जाता है? बीजेपी जीत जाती है, पिछले 10 साल से जीत रही है। गलत करके जीतेगी, सही करके जीतेगी? बढ़िया जीतेगी जी। यहाँ तो जबरदस्ती करके जीतेगी या फिर प्यार से? नहीं, यहाँ तो प्यार से जीतते हैं। फूल के तो सभी आदमी हैं, फूल के तो बहुत दीवाने होते हैं जी। हम कश्यप हैं, हम भी पूरा कश्यप समाज चौधरी साहब के साथ लगाए। कश्यप समाज की जितनी भी वोट होगी तो फूल को ही जाती है। और हमारे संजय गुप्ता जी खड़े हैं, इनके लिए तो हम रात दिन एक कर देते हैं जी। पारा कश्यप समाज तो बहुत अच्छी तरह पहले से ही हमारे बिल्कुल अजीज हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं लक्सर क्षेत्र में भी। और देवेंद्र भाई की भी अच्छी छवि है यहाँ पे, और बढ़िया काम होंगे सबके ही। तो चुनाव बनाने के लिए संजय गुप्ता जी मैदान में उतर गए हैं कि भैया चुनाव बना करके रहेंगे। अब देखिए बाद में सारी परिस्थितियाँ होंगी। 15 तारीख के बाद हम आपको रिपोर्ट देंगे, फिर 19 तारीख को भी देंगे, इसके बाद 22 तारीख को आराम से बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है। देखते रहिएगा दैनिक विजुअल नेटवर्क, और बाद में रिजल्ट जो आएगा वो तो हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।